दोस्तों, 7वें अध्याय के प्रथम भाग में आपने जाना कि परम वैरागी संत श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन किया तथा 7वें अध्याय के द्वितीय भाग में हम जानेंगे कि अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की कथा, द्रौपदी की करुणा की कथा तथा नीतिगत विवेक द्वारा अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा को दंड की कथा। दोस्तों, सूत जी महाराज कथा के वक्ता हैं और आसन पर विराजमान हैं। सौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, मैं आपको राजा परीक्षित के जन्म, करण और मोक्ष की कथा सुनाता हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण के रहस्यमय चरित्र के अनेक कथाओं का उदय इन सभी वृतांतों से होता है। सूत जी कह रहे हैं कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। पांडवों की विजय हुई। दोनों पक्षों के बहुत से योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध में भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई थी। दुर्योधन घायल पड़ा है। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, जो दुर्योधन का मित्र था, वह अपने मित्र के दुख को देखकर अत्यंत दुखी हो रहा था। अश्वत्थामा के मन में पाप आ गया, क्योंकि वह था ब्राह्मण का पुत्र, परंतु मित्रता दुर्योधन से थी। सो संग दोष के कारण वह पापी प्रवृत्ति का हो गया था। उसने देखा कि पांडवों ने उसके मित्र को कितना कष्ट दिया है। तमाम योद्धाओं का अंत हो चुका है। दुर्योधन के सारे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। स्वयं दुर्योधन जीवित तो है, पर बुरी अवस्था में करहा रहा है। सो अश्वत्थामा ने निश्चय किया कि वह छल पूर्वक पांडवों का वध कर देगा। मन में इस प्रकार की पापवृत्ति का चिंतन करते हुए अश्वत्थामा ने योजना बनाई कि वह रात को शिविर में जाएगा, जहाँ पांडव रात्रि विश्राम करते हैं, और सोते हुए पांडवों की हत्या करके उनका सिर अपने घायल मित्र को भेंट करेगा, जिससे उसके मित्र का दुख कम होगा। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, उसे भला कौन मार सकता है। पांडव जिस शिविर में विश्राम करते थे, वहां भगवान श्री कृष्ण गए और 5 पांडवों को किसी कार्यवश वहां से लिवा ले गए। अतः रात्रि विश्राम के लिए पांडव शिविर में नहीं गए। और फिर रात्रि में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जाता है। रात्रि में अंधकार था और शिविर में पांडव नहीं, बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे। अश्वत्थामा वहां सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट देते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं, तथा उनके सिर लेकर अपने मित्र दुर्योधन के पास जाते हैं और कटे हुए सिर अपने मित्र को यह समझकर भेंट करते हैं कि उसने 5 पांडवों की हत्या कर दी है, परंतु अंधकार में उसने हत्या तो द्रौपदी के पुत्रों की थी। अश्वत्थामा कटे हुए सिर दुर्योधन को दिखाने जाता है। उसके मन में विचार है कि दुर्योधन, जो अत्यंत दुखी है, वह अपने शत्रुओं के कटे हुए सिर देखेगा तो संतुष्ट हो जाएगा। परंतु दुर्योधन जब द्रौपदी के पुत्रों के कटे हुए सिर देखते हैं तो वह और भी अधिक दुखी हो जाते हैं। जिस दुर्योधन के लोभ के कारण महाभारत हुई, जिसके भाई युद्ध में मार दिए गए, उसने देखा कि उसके शत्रु पांडवों के पुत्रों के कटे हुए सर, तो दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। वह दुखी हुआ। उसने अश्वत्थामा से कहा, मित्र, तुम ब्राह्मण हो और तुमने इस प्रकार की हत्या की है, यह अत्यंत नीच कृत है। तथा द्रौपदी ने जब अपने पुत्रों की हत्या का समाचार सुना तो द्रौपदी अत्यंत दुखी हो गई। उसके नेत्रों में अश्रु भर गए। विलाप करने लगी। अर्जुन द्रौपदी को धीरज बांधने का प्रयास कर रहे थे। द्वारिकानाथ कृष्ण द्रौपदी का विलाप करते देखकर चुप थे। जिस द्रौपदी की परमात्मा ने हर विपदा में सहायता की, आज वह द्रौपदी अधीर होकर विलाप कर रही थी। उसके 5 पुत्रों की आज अश्वत्थामा ने छल पूर्वक हत्या कर दी थी। द्रौपदी विलाप करते हुए श्री कृष्ण की तरफ देखने लगी, मानो कह रही हो कि हे केशव, अब तो युद्ध भी समाप्त हो चुका था और कपट पूर्वक मेरे निरपराध पुत्रों की हत्या कर दी गई। अश्वत्थामा ने द्वारिकानाथ निष्ठुर होकर द्रौपदी का विलाप देख रहे थे। भगवान की लीला को कौन समझ सकता है। परमात्मा ने पांडवों की रक्षा की थी, और फिर कौन जन्म लेता है और कौन मृत्यु को प्राप्त होता है, यह तो सिर्फ लीला है। सभी पात्रों में है तो वो है मेरे गोविंद। अर्जुन भी दुखी हैं, परंतु द्रौपदी के विलाप से अर्जुन को और दुख हो रहा है। अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक अश्वत्थामा का सिर काट कर नहीं लाऊंगा, तब तक द्रौपदी के आंसू नहीं पोंछूंगा। और द्रौपदी से कहते हैं कि पुत्रों के अंतिम संस्कार के बाद, हे द्रौपदी, तुम अश्वत्थामा के सिर पर पैर रखकर स्नान करना। अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्र धारण करके अश्वत्थामा को मारने के लिए चल पड़ते हैं। रथ को स्वयं शाम चला रहे थे। अश्वत्थामा को पता लग गया कि अर्जुन उससे बदला लेने के लिए आ रहा है।
अश्वत्थामा भी अत्यंत भयभीत है, जैसे शिव के भय से ब्रह्मा भागे थे। अर्जुन के रथ को स्वयं भगवान कृष्ण चला रहे थे और अश्वत्थामा के रथ का पीछा कर रहे थे। अश्वत्थामा भय से भाग रहा था। अर्जुन उसे काल के समान प्रतीत हो रहा था। जैसे जैसे अर्जुन का रथ उसके रथ के नजदीक आता जा रहा था, उसका भय बढ़ता जा रहा था। अश्वत्थामा के रथ के घोड़े थक चुके थे और अब अश्वत्थामा को लग रहा था कि अर्जुन से वह बच नहीं पाएगा। तो उसने भयवश अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से चारों दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। अत्यंत भयानक वातावरण निर्मित हो गया। अर्जुन इससे अत्यंत भयभीत हो गए। उसे अपने प्राण संकट में नजर आने लगे। तो उसने परमात्मा को पुकारा। अर्जुन श्री कृष्ण से विनती करने लगते हैं, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप भक्तों के भय का अंत करने वाले हैं। परमात्मा श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मास्त्र के कारण यह महान तेजमय वातावरण हो गया है, जिससे अर्जुन भी भयभीत हो गया है। अतः परमात्मा ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अश्वत्थामा ने तुम्हें लक्ष्य बनाकर ब्रह्मास्त्र चलाया है। ब्रह्मास्त्र को निष्काम करने की शक्ति किसी भी शास्त्र में नहीं है। हाँ, अश्वत्थामा इसे चलाना जानता है, परंतु वह इसे निष्काम करना अथवा लौटाना नहीं जानता। हाँ, एक उपाय है। ब्रह्मास्त्र के तेज को सिर्फ ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। देवकी नंदन के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुनकर अर्जुन ने तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र तेज प्रलयकारी अग्नि के समान ब्रह्मांड में टकराए। भयंकर आवाज और प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड जगमगा गया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने रथ से कूदकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर रथ में डाल दिया। अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर अपने शिविर में आते हैं और विलाप कर रही द्रौपदी के सामने उसे बांध देते हैं। अश्वत्थामा को पशुओं की भांति खींच कर डाल देते हैं। द्रौपदी से अर्जुन कह रहे हों, लो द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, ले लो इससे बदला। जिस समय अश्वत्थामा द्रौपदी के सम्मुख लाई गई, उस समय द्रौपदी विलाप कर रही थी और अश्वत्थामा का मुंह शर्म से झुका हुआ था। उसने काम ही इतना नीच किया था, द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों की हत्या कर डाली थी। अश्वत्थामा को अर्जुन खींचकर द्रौपदी के सामने लाते हैं। द्रौपदी आंगन में बैठी है, वहीं उसके 5 पुत्रों के शव पड़े हैं। अश्वत्थामा का चेहरा शर्म से झुका हुआ है, परंतु द्रौपदी ने अब जो किया वह एक भक्त ही कर सकता है। इस भारत की नारी एक वीर माँ ही कर सकती है। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को इस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है, तो द्रौपदी को दुख हुआ। द्रौपदी ने सर्वप्रथम अश्वत्थामा को प्रणाम किया, फिर अर्जुन से कहती हैं, मेरे सामने ब्राह्मण का अपमान मत करो। ये गुरुपुत्र हैं जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्रों को नहीं सिखाई, वह विद्या उन्होंने आपको सिखाई। और ये गुरु के पुत्र हैं अश्वत्थामा, इन्हें छोड़ दो। द्रौपदी कहती हैं कि ये ब्राह्मण हैं, हम सभी के लिए पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आप लोगों ने शस्त्र संचलन आदि का ज्ञान हुआ। उन गुरु द्रोणाचार्य और गुरु माँ कृपी के पुत्र हैं अश्वत्थामा जी। आप देखिए, ये अश्वत्थामा नहीं, ये साक्षात आपके गुरु द्रोणाचार्य जी खड़े हैं। गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात माँ कृपी इन्हीं अश्वत्थामा के मोह और ममता के कारण सती नहीं हो पाई। जिस गुरु परिवार को नित्य पूजन वेदना करनी चाहिए, उसे दुख पहुंचाना, पीड़ित करना, व्याथित करना उसके अनुकूल नहीं है। द्रौपदी को याद आ रही है अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा के वध के लिए की गई प्रतिज्ञा। द्रौपदी कहती हैं कि आज मैं अपने पुत्रों के मर जाने से दुख पा रही हूँ, परंतु मैं नहीं चाहती कि कल गुरु माँ भी इसी दुख को प्राप्त करें। कि नारी अपने 5 पुत्रों की हत्या करने वाले को प्रणाम करती है, उससे बैरभाव नहीं रखती और प्रणाम इसलिए करती है कि वह एक ब्राह्मण है। भागवत की कथा हमें जीवन का दर्शन सिखा रही है कि किसी से शत्रुता का भाव नहीं रखना चाहिए। अश्वत्थामा द्रौपदी के व्यवहार को देखकर द्रवित हो गए। वो विचार करने लगे कि मैंने आज तक द्रौपदी के बारे में जितना भी सुना वह कम था। द्रौपदी तो पूजनीय है, वंदनीय है, आचार्य है। द्रौपदी व्यवहारिकता की द्रौपदी ने दर्शन कराया है। आखिर गोविंद के भक्त में क्या आचरण होने चाहिए। करुणा और दया की मूर्ति थी द्रौपदी। द्रौपदी पत्नी का परम कर्तव्य थी। वह सदैव अपने पति को धर्माचरण करने के लिए प्रेरित करती। द्रौपदी ने आज जो वचन कहे, युधिष्ठिर जी ने उन वचनों का समर्थन किया। साथ ही अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सहित भगवान कृष्ण ने भी समर्थन किया।
परंतु भीम ने कहा, यह हत्यारा है, इसने बाल हत्या की है, यह मृत्यु दंड का अधिकारी है। आखिर कृष्ण, जो द्रौपदी के भाव से प्रसन्न थी, उन्होंने नीतिगत बात करते हुए कहा, अश्वत्थामा एक ब्राह्मण है, इसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए, परंतु यह बाल हत्या के दोषी भी है, अतः इसे बिना दंड के छोड़ना भी उचित नहीं होगा। इसे मृत्यु दंड समदंड देना चाहिए। अर्जुन कृष्ण के हृदय की बात जान गए। उन्होंने विचार किया कि इनके केस काट दिए जाएं तथा मस्तक पर स्थित मणि निकाल ली जाए। इसे नीतिगत रहते हुए दंड दिया जाना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए अर्जुन ने तलवार निकाली और अश्वत्थामा के सिर के बाल मूंड दिए तथा उसके मस्तक से मणि को निकाल लिया। इसके फलस्वरूप अश्वत्थामा तेजहीन हो गए। उसके पश्चात द्रौपदी सहित समस्त पांडव दुखी थे और उन्होंने सभी मृतक आत्माओं का पिंडदान किया। दोस्तों, आपको श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय की यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा के अध्याय 8 के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।